हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन हम आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। हम उस पर्सन की रीडिंग करेंगे जो आपके पर्सन माइंड में है। वो पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या सोच रहा है और फिर देखेंगे क्या फील कर रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज माई अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो मेरे व्यूवर के माइंड में पर्सन है वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज माई अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आप पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। मैंने इससे पहले शफल किया था और फिर भी फोर ऑफ पेंटिकल आया था, ठीक है। ये पर्सन आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। ये पर्सन, ठीक है, आपके साथ साइलेंट है लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं। ये पर्सन शायद आपको पास्ट में वैल्यू नहीं दे रहा था या पास्ट में आपको समझ नहीं रहा था। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, एक मिच्योर, इसका मिच्योर बिहेवियर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे विजडम गेन कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। एक बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड हो रहा है ये पर्सन, बिल्कुल इसको विजडम थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। टीम वर्क करना चाहता है ये पर्सन टीम वर्क करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपके बारे में किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, न्यू लीप ऑफ फेथ के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है और विजडम को, अपने विजडम को सुन रहा है, जैसे अपने विजडम, जैसे अपने एक इनर नॉलेज को सुन रहा है, जो इसको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है उस चीज़ के बारे में ये सुन रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का आपकी लाइफ में जो बिहेवियर रहा है बहुत ज़्यादा एक नॉन कमिटल सा रहा है, बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट वाला पर्सन रहा है। ये पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाइड तो करता है, एक शाय फीलिंग्स हो सकती है, बहुत एक शाय नेचर है इस पर्सन का। अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता इजी होके। कुछ ना कुछ इसका इसके साथ मसला है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, अपने अंदर चीज़ें रखता है। फोर फोर की एनर्जी मुझे लग रहा है इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी में इस कनेक्शन की कोई इशू रहा है स्टार्टिंग से, कोई प्रॉब्लम रहा है, या तो इस कनेक्शन की बेस नहीं बन सकी। कभी भी ऐसा हुआ कि आप अवेलेबल रहे तो ये पर्सन नहीं रहा है। अब ये पर्सन आना चाह रहा है, इसकी बेस बनाना चाह रहा है, तो आप मुझे एक नॉट अवेलेबल लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से एक प्रॉपर यहाँ पर फोकस नहीं रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है या आपको मिस कर रहा है। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ कैसे दोस्ती हुई, कैसे आप लोग मिले, एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डेस्टिनी में था ऐसे मिलना और आपसे दूर चले जाना, आपकी वैल्यू का किसी और के बात समझ में आना, ठीक है। ये पर्सन इस टाइप की सिचुएशन में ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। शायद इसने कभी जो एक्सप्रेस नहीं करा है उस चीज को एक्सप्रेस करने का लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपको अपने अंदर की बात आपको बताना चाहता है, जो बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है, क्योंकि ये आपके लिए मुझे इस वक्त फिलहाल इस वक्त इनसिक्योर नजर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी में ये आपको खोना नहीं चाहता। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। स्ट्रक है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रक है। इस पर्सन के होल्ड बैक करने की वजह से, अनएक्सप्रेसिव ना होने की वजह से सिचुएशन काफी टाइम से स्ट्रक है। हैंग डे, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोड। ये पर्सन इन एंड आउट करता है, मैंने पहले ही कहा स्नेकी बिहेवियर रहा है इस पर्सन का, एक इन एंड आउट एनर्जी रही है, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, ये पर्सन हर्ट है और साइलेंट है, आपसे भी हर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्सन ने आपको हर्ट करा, लेकिन आपकी आपकी किसी वजह से हर्ट है, गोस्टिंग एनर्जी में ये स्ट्रक आपके ऊपर, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आपको नहीं छोड़ पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है चीजें एंड हो चुकी है इसकी नेगेटिविटी की वजह से। यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, आपने इस पर्सन को जज किया है, ठीक है। आपने किसी पॉइंट पर आकर इस पर्सन को जज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंडिंग नजर आ रही है। देखें यहाँ पर 10 ऑफ सूट,
इस कनेक्शन में एक एंडिंग मुझे नजर आ रही है, और ये एंडिंग हुई भी है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, या आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा था, या आपके साथ एक क्लैरिटी नहीं ला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहा है, आपके लिए इसके दिल में इमोशंस हैं भी या नहीं, ये चीज ये कंफर्म नहीं कर पा रहा था आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। ये अनकंडीशनली, ये पर्सन, आप तो अनकंडीशनली लव करते थे लेकिन अपनी चॉइसेस में स्टक था, ये चीजों का एक्सप्लोर करने में स्टक था, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा इस पर्सन का आपकी लाइफ में और इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपने इसको शायद कुछ कहा, जिसकी वजह से एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, आप एक जजमेंटल माइंड, आपका एक अरसा देने के बाद, एक टाइम पीरियड इस पर्सन को देने के बाद, एक पूरी आपने इस पर्सन के साथ एक साइकिल कवर करी, एक इन एंड आउट की, नेगेटिविटी की, बार बार आपकी लाइफ में आना जाना, गोस्टिंग करना, इसने की बिहेवियर करना, कुछ आपने इस पर्सन के साथ देखा है, ठीक है। ये 6 मंथ का रिलेशनशिप नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री है। एक मुझे हिस्ट्री नजर आ रही है इस कनेक्शन में, कोई हिस्ट्री रही है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से एक होल्ड बैक करने की वजह से एक स्टकनेस नजर आ रही है मुझे, स्नेकी बिहेवियर नजर आ रहा है फिलहाल इस वक्त। स्नेकी बिहेवियर, गोस्टिंग यूं कर रहा है, आपको टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई यूं नहीं दे रहा, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, क्योंकि एक जजमेंटल माइंड से आप इसको देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इसको जज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिचुएशन एंड हो चुकी है। पहले आप बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉरगिविंग थे, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा आप इन सब चीजों को लेकर चल रहे थे, पॉजिटिविटी में लेकर चल रहे थे, आप हमेशा नेगेटिविटी को भी एक पॉजिटिविटी में काउंट कर लेते थे इस कनेक्शन की, ठीक है, आप सोचते थे नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपका जैसे एक सबर का पैमाना एक लबरेज हुआ, आपने एक जजमेंटल माइंड यहाँ पर आपका हो गया, जैसे अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन को दे देकर थक गए, आपको यहाँ पर पीस चाहिए था जो कि आप इस कनेक्शन में नहीं देख पा रहे थे, ना आपको मिल पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर आप जैसे मजबूर होगा इसकी गलतियों को काउंट करने पे, यहाँ पे कुछ जजमेंटल आपका माइंड सेट हुआ है, जिसकी वजह से एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, जिसकी वजह से एक ब्रेकअप सिचुएशन में देख पा रही हूँ आप लोग के बीच, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा कि इस पर्सन को गलत समझा, क्या इस पर्सन ने सही सही समझा नहीं गया इस पर्सन को, शायद ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने कोई लीप ऑफ फेथ लिया था, उसके बाद यहाँ पर कोई एंडिंग आई है, कुछ यहाँ पर एंड हुआ है आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा अनएक्सप्रेसिव है, शाय फील करता है, बहुत ज्यादा चीजों को हाइड करता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है? ये पर्सन आपको वॉक अवे सीन पर देख रहा है, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कोल्ड, डिटैच और ड्राई हो चुके हैं, आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को ऐसा लगा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन के साथ, अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, इस किसी कम्युनिकेशन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, जो आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ है, आपने यहाँ पर एक जजमेंट कॉल किया है, यहाँ पर जजमेंटल माइंड आपका हुआ, उसके बाद आपने खुद को सिंगल कर लिया, इस वक्त आप खुद की एक हीलिंग के, आप हीलिंग करना चाह रहे हैं खुद की, आप खुद के लिए चाह रहे हैं एक जस्टिस हो, ठीक है, आप यहाँ पर एक जस्टिस सीख कर रहे हैं, यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अपनी 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 लाइफ में अपनी चीज़ों को प्योरिटी दे रहे हैं, अपनी अपनी खुशियों को, अपनी विशेष को प्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पर, ये पर्सन और आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल आप पर्सनालिटी शेयर कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा हो सकता है पास्ट में ऐसा ना हो, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप बिल्कुल, ये इन फ्यूचर ये मैरिज में चेंज हो सकता है आपका कनेक्शन, यहाँ पर एक मैरिज इन्वॉल्व है, आप टीम वर्क करेंगे आगे जाके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको फ्यूचर एक साथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप एक दूसरे के लिए एक एंटी एंटी वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपसे हर्ट है और ये खुद को आपसे दूर कर रहा है, और आपने जो जजमेंटल हो गई, जो अपना फैसला सुनाया, आपने खुद के ऊपर काम करा, इंडिपेंडेंट हुए, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, आपने खुद को खुश रखने का जिम्मा अकेले आपने खुद पे ले लिया है, अब आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे अपनी विशेष के लिए, अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। चलें, अब देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा शाय फीलिंग है इस पर्सन की, होल्ड बैक करता है, कन्फेस नहीं करता, अब इसके पीछे फीलिंग भी शाय हो सकती है या कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन होल्ड बैक करने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, ये पर्सन शायद कन्फेस नहीं करता हर बात आपको, ठीक है। इस पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, इसकी फीलिंग्स से पता चलेगा इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, कि यहाँ पर चल क्या रहा है। प्लीज माइंड से एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर की तरफ क्या है, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, लेट्स सी।
फीलिंग ऑफ लॉस से आपके ना होने का एहसास इस पर्सन को है, और यहाँ पर आप भी बैक ऑफ द स्टोरी वेट ही कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी खुद को होल्ड बैक कर रहा है, और ये जो एक पेन है इसका इसको इसको रिलीज नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको बैक स्टेप किया, ठीक है, आपने इसके साथ कुछ गलत कर दिया। फीलिंग ऑफ लॉस में, ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस मुझे नजर आ रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपको, स्टक है आपके ऊपर, वेटिंग एनर्जी नजर आ रही है, अभी भी आपके आने का इंतजार कर रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए, ट्रू फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो भी जैसे आपसे ये दिल ही दिल में होप थी, इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन थी जो आपसे पूरी नहीं हो सकी। जिस तरीके से आप एकदम एक जजमेंटल माइंडसेट आपका हो गया, ये पर्सन हैरान रह गया, ये पर्सन आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे इस पर्सन को ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसके बिहेवियर को एकदम ही काउंट करना स्टार्ट करा। बाद में पास्ट में आप फॉरगिव कर रहे थे, बार बार फॉरगिव कर रहे थे इसको, सेकंड चांस, फोर्थ चांस, थर्ड चांस, आप बार बार चांस दे रहे थे, लेकिन अब आप एकदम से एक जजमेंटल माइंड हो गया, माइंडसेट हो गया आपका। आपका जैसे एक, आप बहुत ज्यादा फेडअप हो गए, मुझे यहाँ नजर आ रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा फेडअप हो गए। आपको अपनी खुशियों के लिए इस पर्सन के ऊपर डिपेंड थे आप, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने वो हैप्पीनेस आपको नहीं दी। आप इस खुशियों के लिए आप बहुत बोझ लेकर चल रहे थे अपने ऊपर, आपने एंड कर दिया, इस कनेक्शन को एंड कर दिया। आप चाहे ये होल्ड बैक कर रहा था, चाहे ये किसी थर्ड पार्टी के साथ था, चाहे इसने आपके साथ पास में कुछ गलत किया था या कुछ नेगेटिविटी की थी, अब आप इस चीज को ये क्यों किया था, क्या मजबूरियां थी, आप इस चीज को जैसे एक, ये आपने सोच समझ अपने माइंड से बाहर निकाल दी। आपने सोचा जब मुझे अपनी खुशियों के लिए इतना इतना बर्डन उठाना पड़ रहा है, इस इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए, अगर फिर भी आप खुश नहीं हैं, आप इसका बर्डन, इसकी साइड का काम खुद कर रहे हैं, एक जैसे आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं, आपने एंड करना सही समझा इस कनेक्शन, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक आगे की तरफ बढ़ना चाहा, आपने सोचा कि आप इस सिचुएशन से निकलें, क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा नेगेटिवली कंट्रोल करता है पर्सन आपको, आपको जैसे कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये पर्सन का सोचा था ये, आप ये समझ गया कि आप अब इसका कंट्रोल खो चुका है ये आपके ऊपर, अब आप कंट्रोल से बाहर है, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, ये सारा बर्डन आपके ऊपर देखकर कि आप कभी भी इस सिचुएशन से निकल ही ना सके, आप इसी कश्मकश में रह जाए, ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, ये कहाँ होगा, ये क्यों बात नहीं कर रहा, अब क्या मसला हो गया, अब मैंने क्या गलत कर दिया, ये विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता था, सारा ब्लेम, गलतियां खुद करता था, ब्लेम आपके ऊपर, क्योंकि आपको कंट्रोल करना चाहता था। आप इसी कश्मकश में रहें कि ये क्या मसला हो गया, क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है। आपने अपने आप को क्लैरिटी की तरफ निकाला इस सिचुएशन को एंड करके, चाहे जितना ही आप इसके अंदर मैरिज चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, लेकिन आपने एक हद तक इधर अपना एफर्ट, टाइम सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिला नहीं, इसलिए आपने इस सिचुएशन से निकले, आपने जैसे आंखें खोलकर जो भी आप लोग के साथ चल रहा था, आप लोग का पास रहा, जब से सिचुएशन स्टार्ट हुई, जो जो आपके साथ बिहेवियर हुआ, जिस जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव करा, जो भी इसने आपके साथ नेगेटिविटी की, आपने उन सबको एकदम ही काउंट करना स्टार्ट करा। पास्ट में आप इसको बार बार फॉरगिव करते थे, बार बार सिचुएशन को आप सोचे थे लेट गो, कोई बात नहीं, इसने कर दिया तो फिर चांस दे दिया, फिर इसने कुछ गलत कर दिया तो आपने फिर चांस दे दिया, लेकिन अब आप काफी ज्यादा से एक लाइफ में आ चुके हैं, आपकी सोल एक इनलाइटेड हो चुकी है, अब आप टॉक्सिसिटी, नेगेटिव पर्सन, अपना जैसे इस पर्सन, आपको अब समझ में आया ये पर्सन अपना काम खुद नहीं कर रहा था, अपना काम भी, अपना बोझ भी आपके ऊपर डाल रहा था इस कनेक्शन का, ये कनेक्शन इसको भी चाहिए था, लेकिन बिना कुछ करे, सब कुछ आप कर रहे हैं उसमें, और फिर आप सिर्फ इसी कश्मकश में लगे रहते थे, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा, कब ऑनलाइन आया था, इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, इसने मेरा मैसेज सीन करके क्यों छोड़ दिया, मैंने कॉल की थी, इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, ये क्या हो गया, क्यों, मतलब कि आप इसी कश्मकश में लगे रह जाए। ये पर्सन सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहा था, आप हर वक्त इसका वेट करें, आप हर वक्त इसको अटेंशन दें, एक कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, ठीक है, आपने खुद की हैप्पीनेस को चूज करा, आपने खुद को प्योरिटी दी, आप हमेशा, जब से आप इस कनेक्शन में, आपने इसको हर से ज्यादा प्योरिटी दी, आपने ईगो को इसके बूस्ट करा है, आपने इसको मजबूर करा ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करे, क्योंकि आप यहाँ पर बार बार इसके कोई स्टेप लेने से पहले आपने हर बार स्टेप लिया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए, पर आपके जिस भी पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग, जो पर्सन आपके माइंड में, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये फील क्या कर रहा है इस वक्त करंटली, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड पे, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। ओके, ओके, ठीक है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन चाहता है एक बैलेंस आए, एक इस पर्सन को पता है यहाँ पर बैलेंस नहीं था जिसकी वजह से ये एंड हुआ है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, बैलेंस नहीं था। आप लोग इतने टाइम से एक दूसरे को टाइम तो दे रहे थे, लेकिन आप एक दूसरे के लिए क्या हैं, क्या वर्ड थे, ये एक दूसरे को इस पर्सन ने आपको नहीं बताया था कि इसकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या वर्ड थे। ये पर्सन सक्सेस चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स प्योर नजर आ रही है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहा है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप निभाना, इसकी फीलिंग्स ये हैं, लेकिन ये वेट कर रहा है किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, पेंटिकल का वेट कर रहा हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी सक्सेस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अपनी सक्सेस की तरफ अप्रोच करने के लिए यहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है, ठीक है। ऑब्सेसिव है, आपकी तरफ आना चाहता है ये आपकी तरफ, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके साथ एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट, इसको सेटिस्फेक्शन सिर्फ आपसे मिलती है, पीस इस पर्सन को आपसे मिलता है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है, एक मैरिज रिलेशनशिप में आना चाहता है। डेथ, एक रीबर्थ चाहता है, इसकी फीलिंग्स है आपके लिए, एक जेन्युइन फीलिंग्स है एक रीबर्थ लाने की, आपको बैलेंस, आपको इंसाफ देने की, आपको जस्टिस देने की, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको दिया जाए, एक एक्सप्रेसिव हुआ जाए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस रीडिंग में सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस रीडिंग में सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, माय एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, ये वेट कर रहा है रिकनसाइलेशन का, ठीक है, ये वेट कर रहा है आपको एक स्टेबल होने का, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये पर्सन आपके साथ चाहता है किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, सोलमेट की तरह देख रहा है, टू ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे एक फॉल इन लव, पूरे कंप्लीटली एक लव में है, लेकिन ये वेट कर रहा है, कोल्ड है, डिटैच है, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है ये पर्सन। बिल्कुल आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आप इस पार्टनर की अपने विश फुलफिलमेंट है, आपको टेक्स्ट मैसेज ये करेगा, लेकिन यहाँ पर अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये बैलेंस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में अपने पेंटिकल लाइफ को क्लियर कर रहा है। ये आपके साथ कहीं ना कहीं अदर कंट्री, अदर सिटी यहाँ पर मूव करना चाहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो उसको बर्डन सम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, सभी बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में, फीलिंग ऑफ लॉस है, ये आपको खोना नहीं चाहता, होल्ड बैक कर रहा है। अभी भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे नजर आ रही थी, फिर भी पॉजिटिव दोबारा एनर्जी नजर आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी में, ये आपको खोना नहीं चाह रहा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाह रहा। अब देखते हैं पर्सन आपसे क्या चाहता है, ठीक है, आप क्या करें इस कनेक्शन में, प्लीज एंड स्पीड गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, प्लीज माई एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या जा रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में, ये मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। लेट्स सी, स्टेबिलिटी, ये पर्सन चाह रहा है आप इस पर्सन का वेट करें, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है फोर ऑफ फैंस, बिल्कुल ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बहुत अट्रैक्टिव है, किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव है, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ एक अट्रैक्टिव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये ऑब्सेसिवली आपके अंदर बिल्कुल कनेक्टेड है, आपके साथ कनेक्टेड है, आपके आपके साथ इन्वॉल्व है, आपके साथ कंप्लीटली आपके साथ इसकी एनर्जी साइड बाय साइड आ रही है। दूसरी दफा डेविल और सिक्स ऑफ कप्स है, ये आपको जोड़ नहीं सकता, ये आपको सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ऑब्सेसिवली आपके साथ बिल्कुल कंप्लीटली आपकी एनर्जी में इन्वॉल्व है, आपके प्यार में डूबा हुआ है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर चाहे जितना ही कोल और डिटैच हो, ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप वेट करें, आप किसी और को चूज मत करें, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास इसके अलावा इस पर्सन को लग रहा है और भी चॉइसेस हैं आप जिसको चूज कर सकते हैं, कोई और भी पर्सन, एक तो ये खड़ूस पर्सन है बहुत ज़्यादा, और कोई और भी मैरिज पर्सन है जिसके साथ आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, किसी और के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं चाह रहा आप किसी और के साथ स्टार्ट करें, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये किसी वजह से डिफेंसिव हुआ हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई वजह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, आपको खोने से डर रहा है ये इस वक्त। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये कौन है, प्लीज माय स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी, किसकी एनर्जी है, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। मुझे लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को हील करने की कोशिश ना करें, जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया, ये पर्सन काफी इस बात से घबरा रहा है, यहाँ पर इस पर्सन ने जो जस्टिस नहीं करा, ये आपको दूर ना कर दे, जस्टिस ना करना इस पर्सन का आपसे, ठीक है।
बिल्कुल, ये पर्सन बिल्कुल फेयरफुल सिचुएशन में, आप किसी और के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को हील करने की कोशिश ना करें। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट है और ये भी हर्ट है। ये रिश्ता बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, फेयरफुल सिचुएशन में कि आप किसी और को मौका ना दें, आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश ना करें, किसी और के साथ कनेक्ट हो के किसी और को चांस ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ूस हुआ हुआ है ये पर्सन। ये सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में आपके ना होने की वजह से होल्ड बैक, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। भाई ये क्यों होल्ड बैक कर रहा है? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में ये हील होना चाहता है, फिर आपकी तरफ आएगा ये। बिल्कुल यहाँ पर ये हील होकर एक न्यू बिगनिंग करेगा, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेगा। ये ऐसे नहीं आ सकता। किस चीज से डर रहा है यहाँ पर ये सोच रहा है आप अकेले हैं, आप किसी और को चांस दे सकते हैं। आप बिल्कुल अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिख रहे हैं। बिल्कुल आप अपना कप ऑफ लव किसी और को ऑफर ना कर दें, एक अनकंडीशनल लव आप किसी और को ना दे दें, आप किसी और के साथ कनेक्शन में ना आ जाएं। स्लीपलेस नाइट पे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, परेशान है, कहीं ना कहीं स्ट्रक है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में फील कर रहा है खुद को आपके बिना, ठीक है, एक अकेलेपन का शिकार हो चुका है, ये आपके बिना नहीं रह पाता, ठीक है, नहीं रह पा रहा। लेकिन ये जो होल्ड बैक करके बैठा हुआ है ना, खुद को हील कर रहा है, हार्ट ब्रोकन है, हार्ट चक्रा बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। क्यों हर्ट है ये? आप लोग के बीच कोई फाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुई है, इसकी फैमिली में चल रही है। इसने जो भी किया यहाँ पर किसी कंफ्यूजन के थ्रू करा, इसको जानता है, इसने आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करा है, इसने आपको ट्रुथ नहीं बताया। ये पर्सन झूठ बहुत बोल रहा हो सकता है, इसने पास में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है एक इसकी जैसे एक ये ट्रुथ एक ट्रुथ बेस पे आपके साथ कनेक्टेड ना नहीं रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता तो एक चैनल मैसेजेस में से ये क्या मैसेज आपको देना चाहता है। अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता तो क्या कहता है? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन अगर मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सी। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं। देखिए ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी में है, मैं इस बात को तो समझ सकती हूँ। इस पर्सन ने ऐसा कभी भी फील नहीं किया जैसा आपके साथ फील किया इस कनेक्शन में, ठीक है। कैप्रिकॉन, ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकता है या आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं। मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी इधर दिखी हुई है डेविल के साथ 2-3 बार, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, ये पर्सन सोच रहा है कि शायद अब आप इसको नफरत करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही चाहता रहा हूँ या चाहता था, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, आपको आप लोग स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन, आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है, ठीक है। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, आपकी फर्स्ट मीटअप, फर्स्ट मुलाकात कोई पर्सन हमेशा याद रखता है, ठीक है, और अभी भी याद कर रहा है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, कोई ना कहीं परेशान रहा ये पर्सन। कोई फैमिली इशू, मुझे पहले भी लग रहा था ऐसा हो सकता है, कोई फैमिली स्ट्रांग, यहाँ पर कोई फैमिली इशू रहा है। लास्ट कार्ड, ठीक है, हम एक लास्ट कार्ड लेंगे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इस पर्सन ने, मैंने कहा झूठ झूठ बहुत बोले हैं आपको। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यहाँ पर आधे से ज्यादा ये कनेक्शन एक झूठ की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, झूठ की वजह से नेगेटिविटी की तरफ गया। इस पर्सन ने झूठ बोले हैं आपको, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने आपको ये रीडिंग में पहले ही बोला था, इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ कहा है, वो झूठ कहे हैं, ठीक है। मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा एक ऑब्सेसिव, अगर ये एक अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो जाए, ये ऑब्सेसिव होते हैं, अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनका ओपन अप होना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये ओपन अप हो जाए तो ये आपके पार्टनर बिल्कुल आपको हमेशा निभाने वाले हैं फिर, ठीक है। चले देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कुछ एनर्जी में यहाँ पर मोमेंट होने वाला है जो काफी टाइम से स्टक था। होल्ड योर विजन, नेगेटिव मत सोचें, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपने नेगेटिव विजन्स को दूर रखें, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आपने एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपने अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपके पास आपके पार्टनर ने। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, देखिए पास्ट को होल्ड बैक मत करें अगर आप इसी पर्सन को चाहते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के लिए है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, आप यहाँ पर चिल करें, रिलैक्स रहें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, कॉन्फिडेंस इज योर की, कॉन्फिडेंस पे रहें, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, यहाँ पर अप्रोच नहीं करना है, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं कॉन्फिडेंस, यही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है, ठीक है। इमोशनल आर रनिंग हाई, इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहा है, या आपको खोने से सबसे ज़्यादा डर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर बहुत टाइम आपने इस पर्सन को दे दिया, आपने इस कनेक्शन में अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब आप
अगर इससे इतने टाइम बाद डिटैच हो रहे तो आप किसी और को ज़रूर चूज़ करेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।